पाकिस्तान में पाकिस्तानी चावल की इस वक्त एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। 30% का इस वक्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है। जबकि हमने देखा कि गुज़िश्ता 1-2 साल में जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके बावजूद ये पूरी सूरत हाल बड़ी हौसला अफजा है। और इसी की मुनासबत से आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है चेला राम केवलानी साहब को, जो कि चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़रा इनसे हम बात करेंगे कि ये हमारी मार्केट मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस हमारी मईशत को दरपेश थे, उसके बावजूद ख़ासतौर पर जो चावल की पैदावार है वो बड़ी अच्छी हुई। और इस एक्सपोर्ट से हमारी मुल्क की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है और मज़ीद अभी कितनी कैपेसिटी है, इस एक्सपोर्ट को हम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स और हुकूमत की क्या क्या सपोर्ट इनको दरकार होगी, इसी पर गुफ्तगू करने। बहुत शुक्रिया सर चेला राम साहब, आप स्टूडियोज आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारी इकोनॉमी के इस वक्त चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद हम देख रहे हैं चावल की पैदावार बड़ी ज़बरदस्त है। इंटरनेशनली आपको कंपटीशन भी आपका बड़ा सख्त है इंडियन राइस से, और अभी उस पर पाबंदी का पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल इस वक्त कितना ज़बरदस्त काम कर रही है सनत? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो क्रॉप की साइज़ है वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हुई है। जो लास्ट ईयर के मुस्बत में कहूँगा कि लास्ट ईयर फ्लड की वजह से हमारा क्रॉप जो था 40% शार्ट था, और इस मतलब जो हमारा क्रॉप है वो 30% प्लस है। जो हम टारगेट इस साल जो ऐसा टारगेट है जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली मरतबा ये साल होगा जो हम इसको हिट करेंगे टारगेट को, 5 मिलियन टन हम राइस एक्सपोर्ट करेंगे इस साल। लास्ट ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो हमारी 3.1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट थी, और जो हमारी फॉरेन करेंसी जो डॉलर की सूरत में हमने 2.2 बिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। तो इस साल हमारा क्रॉप साइज़ है, तो आई होप कि हम 3 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक ख्वाब था राइस सेक्टर के हवाले से, वो इस साल हमारा 3 बिलियन डॉलर का ख्वाब पूरा होगा। अच्छा, और ये जब 3 बिलियन डॉलर आप बात करते हैं तो इसका मतलब जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसमें 10% से भी ज़्यादा आप लोगों का हिस्सा होगा फिर? जी ऑफकोर्स बिल्कुल 10% से ज़्यादा होगा। और दूसरी बात जो आपने की कि राइस की मार्केट के हवाले से कि क्या देख रहे हैं, देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से इसकी प्राइसेस चलती है डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से। इस साल आपको पता है कि इंडिया ने राइस बैन किया हुआ है पूरी दुनिया की तरफ। जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस है, मोस्टली 2 किस्म की राइस की वैरायटी होती है, एक बासमती सेक्टर है, एक लॉन्ग ग्रेन राइस है। तो इंडिया ने बासमती सेक्टर को बंद नहीं किया है, सिर्फ वाइट राइस को बंद किया है, लॉन्ग ग्रेन को। जो अफ्रीका ममालिक हैं या हमारे मलेशिया है, फार ईस्ट सेक्टर है, जो वो लोग खाते हैं, तो उसको उससे बैन करने की वजह से सारी जो डिमांड एंड सप्लाई वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। अच्छा, तो इसी हवाले से जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई हैं ड्यू टू इंडिया की बैन होने की वजह से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। जो हमारे इस मुल्क को ज़रूरत है डॉलर की, तो आई होप कि इस साल जो हमारी चावल की एक्सपोर्ट की वजह से मजीद हमारा डॉलर में यहाँ पर इजाफा होगा। और ये 3 अरब डॉलर का जो आपका ख्वाब था ये पूरा होने के करीब है। इसके बाद अभी हमारी मार्केट में कैपेसिटी मजीद कितनी है? हमारी जो चावल की पैदावार है वो इतनी है कि जो मुल्क की खपत है वो भी पूरी हो सके और फिर ये 5-6 अरब डॉलर तक आप लोग ले जा सके? देखें, हम जो चावल खाते हैं वो बासमती खाते हैं। पाकिस्तानी अगर 24 करोड़ की आवाम है तो हम बासमती राइस खाते हैं, और बासमती जो राइस है वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जो हमारे पास जो क्रॉप की साइज़ है वो अराउंड कोई हमारे पास 9.5 मिलियन टन की क्रॉप है। 95 लाख टन राइस पाकिस्तान में होता है, जो कि 50% हमारा बासमती है। अराउंड 4.78 टन हमारा जो मिलियन टन है वो बासमती होता है। पाकिस्तानी अवाम की जो कंजम्पशन है वो 3.5 मिलियन टन की कंजम्पशन है, जो बासमती सेक्टर वो हम खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सरप्लस में इससे से भी हम बासमती भी और भी मजीद एक्सपोर्ट करेंगे ये साल में। तो सर 95 मिलियन टन जब चावल पैदा हो रहा है तो ये हम जो लोकली इस वक्त कीमतों का इसमें एक बढ़ाव देख रहे हैं, ये कीमत बढ़ते बढ़ते बास चावल आपको कोई 500 रुपये किलो भी मार्केट में मिल रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ने की वजह क्या है फिर? देखिए, वो मैंने पहले ही बात की कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे इंटरनेशनल मार्केट इसी प्राइजेस खुलती हैं, यहाँ पर लोकल नहीं खुलती हैं। तो अगर इंडिया ने बैन किया राइस तो उसकी वजह से दुनिया भर से डिमांड पाकिस्तान में आई, तो जब इंटरनेशनल में किसी चीज़ की डिमांड है तो डेफिनेट वो चीज़ लोकल में भी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह कि हमारी जो स्टेबल फूड है वो व्हीट है, और व्हीट है। हम लोग पाकिस्तानी राइस खाते हैं, तो अगर समझें कि दूसरे या तीसरे दिन पे कोई एक टाइम पे हम राइस खाएंगे, हमारी तो स्टेबल व्हीट है। और फिर भी हमारे पास जो बासमती है उसकी इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं बनस्बत के जो हमारी लॉन्ग ग्रेन की प्राइसेस बढ़ी हैं उसके नस्बत बासमती की इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, और ये प्राइसेस को ये तय कौन, ये क्या मैकेनिज्म होता है, ये तय कौन करता है? ये लोकली इसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ये पिछले 1-1.5 साल में हम देखें कि प्राइस अगर हाई हुए तो ये इसकी जिम्मेदारी फिर, क्योंकि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि ये कीमत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसको तो ये वो जा रहा है मार्केट में, उसको 2 गुना कीमत देनी पड़ रही है पिछले 2-3 साल के मुकाबले में। इसके लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट लेवल पे कमेटी बनी हुई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड अथॉरिटी के लोग, हमारे राइस एक्सपोर्टर के वो कमेटी एक है, वो हर साल हम कीमत जो है वो तय करते हैं कि वो हर दूसरे महीने में हम बैठ जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइजेस चल रही हैं, लोकल में क्या प्राइजेस चल रही हैं, कितनी लोकल में कंजम्पशन है, कितनी हमारी राइस एक्सपोर्ट हुई है।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्राइस तय करते हैं कि हर आइटम की कि बासमती की ये प्राइस तय होनी चाहिए, ब्रोकन की ये प्राइस तय होनी चाहिए, इस आइटम की ये प्राइस तय होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कमेटी बनी हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको बिल्कुल लुक आफ्टर करती है प्राइजेस पे। और इंटरनेशनली पाकिस्तानी जो चावल है उसकी बड़ी मार्केट्स कौन सी हैं? वो यूरोपीय ममालिक में आप लोग ज़्यादा चावल भेजते हैं, अमेरिका या दीगर कौन से बड़े आज़मों में ये चावल ज़्यादा जाता है पाकिस्तान का? देखिए, मैंने पहले बताया कि 2 वैरायटीज़ हमारे पास होती हैं। अगर आप बासमती सेक्टर को लेंगे तो बासमती सेक्टर हमारा पूरा ये समझें कि गल्फ़ सेक्टर जितना है, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया और कतर हो गया, इसके अलावा यूरोप की कंट्रीज़ वो हमसे ब्राउन राइस परचेज़ करते हैं, क्योंकि यूरोप में वाइट राइस पे ड्यूटी है, तो वो ब्राउन परचेज़ करके फिर इसको वाइट करके वहाँ पर बेचते हैं। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका, आप समझे कि पाकिस्तानी बासमती का एक नाम बन गया है दुनिया वाइड में, और माशाल्लाह बड़ा खुशबूदार चावल है हमारी पाकिस्तान की ज़मीन पे जो उगता है। तो पहले जो ज़माना होता था, किसी ज़माने में आप सुनते होंगे कि ये राइस दुबई जाता है और वहाँ से बैगेज चेंज हो गए, दूसरे ममालिक की बैग में बिकता है, मगर अभी वो दौर चला गया। अब वो हमारे बैग में चेंज करके बेचते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन करके, क्योंकि पाकिस्तान ने माशाल्लाह मेरे एक्सपोर्टरों ने बड़ी मेहनत की है, अच्छी टेक्नोलॉजी और मशीन साइज लगाई है, और पैकिंग की माशाल्लाह अच्छे। आप देखेंगे अभी सुपर स्टोर में जाएं, आपको पाकिस्तानी बासमती अच्छे अच्छे ब्रांड के नाम पे मिलेंगे। मुख्तलिफ सारे ब्रांड है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं बल्कि पूरी दुनिया के हर किसी कोने में जाएं कि आपको पाकिस्तानी बासमती अपने ब्रांड में ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान के नाम मिलेगा। और ये जितने भी मार्केट्स अभी आपने कैप्चर की, जिन तमाम ममालिक के आपने नाम बताए, ये यहाँ पर इंडिया एज कॉम्पिटिटर माजी में मौजूद था, ये वहाँ से आपने इसको पिक किया है या फिर इन मार्केट्स में भी इंडिया ने अपने आप को बैन किया हुआ है? नहीं, इंडिया तो देखिए हमेशा हमारा कंपटीटर रहा ही रहा है, वो तो कभी पीछे नहीं हटता क्योंकि है। राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शायद इंडिया ही है इस वक्त पूरी दुनिया हमारे पास बासमती में सिर्फ इंडिया ही है, बाकी जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस में उसमें हमारे पास थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, बर्मा भी है, मगर मेन इंडिया के पास, क्योंकि ज़मीन बड़ी है तो खराब साइज़ वहाँ पर बड़ी होती है। बासमती में हमारा सिर्फ इंडिया के पास है, मगर हमने इंडिया को क्वालिटी वाइज बीट किया है। आज अगर पाकिस्तानी बासमती की और इंडिया की प्राइस देखेंगे तो हम $100 इंडिया से ज़्यादा पूरी दुनिया में बासमती बेच रहे हैं, जो चूँकि पाकिस्तानी ओरिजिन करके पाकिस्तानी क्वालिटी वाइज। और दूसरी बात, जो हमारी लॉन्ग ग्रेन की आपकी बात की, उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारी अफ्रीका सेक्टर है। अफ्रीका सेक्टर हो गया, इस टाइम हमको इंडोनेशिया जो है वहाँ से गवर्नमेंट से आर्डर मिले हैं, 3 लाख टन का इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने हमको आर्डर दिया है। मलेशिया की गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान को 2 लाख टन का आर्डर दिया है। है अब मजीद जनवरी में फिलिपाइन और मजीद हमसे राइस लेगा। अच्छा, और ये जो आपने क्वालिटी की बात की अभी कि पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी इंडिया के मुकाबले में अच्छी, अब ये क्वालिटी का मैयार जांचने के लिए क्या पैमाना होता है? इंडियन चावल और पाकिस्तानी चावल को अगर सामने रखा जाए किसी इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो कैसे फ़र्क करेंगे कि ये पाकिस्तानी चावल ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का और इंडियन चावल की क्वालिटी इस वक्त बहुत लो है? देखिए, वो तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी मशीनें लगी हुई हैं जिससे हम राइस प्रोसेस करके बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनपेशन कंपनियाँ हैं, एजीएस है, इंटरटेक है, ब्यूरो वेरिटास है, वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो बाकायदा इस क्वालिटी को चेक करती हैं। उसके बाद डीपी भी बना हुआ है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, हर गवर्नमेंट की उसकी नज़र होती है। और दूसरी बात है कि आप उसको खाएंगे टेस्ट वाइज, जब आपको वो चीज़ पसंद आएगी तो आप सेकंड टाइम वही चीज़ लेंगे। तो असल चीज़ है खाने के ऊपर, जो कस्टमर है जो वो खाता है उसकी अरोमा आती है, टेस्ट और कुकिंग आती है, तभी दोबारा डिमांड करता है। तो उस हमारे से ये कुदरत की एक नेमत है। सही। और चला साहब, ये अभी इंडियन चावल जो बैन है, ये इस पर ये बैन कब तक है? जब ये बैन ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तानी चावल की मार्केट क्या डिस्टर्ब हो सकती है, नीचे आ सकती है? अभी तो ज़ाहिर आपको खुला एक मैदान मिला हुआ है, जब इंडिया वापस आएगा मैदान में तो फिर आपकी मार्केट डाउन होगी या फिर वो कॉम्पिटिटर के तौर पर आप करते रहेंगे सर्वाइव? नहीं, देखिए, वो तो एक तलवार लटकी हुई है कि अगर जब भी इंडिया ने अगर ओपन कर दिया तो डेफिनेट हमारी जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वाइट की, उसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आनी है। जब भी इंडिया ने अगर ओपन किया, अभी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया इतना जल्दी ओपन करेगा। वहाँ पर भी कुछ इलेक्शन के भी हैं, और इनकी पॉलिसी जो होती है वो हमेशा रिजर्व स्टॉक भी रखते हैं। 2-2 साल के लिए वो रिजर्व स्टॉक भी उनको रखते हैं। और हमारे पास अभी सीज़न आई हुई है, इस टाइम पर हमारा ग्रोवर भी बड़ा खुश है, जो मिलर है वो भी खुश है, एक्सपोर्टर भी खुश है। तो तीनों सेक्टर हमारे राइस इंडस्ट्री के ग्रोवर से लेके एक्सपोर्टर खुश है। और मजीद अगर ये हमारा 1 महीना अगर रहा तो इससे 1 महीने में हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट हो जाएगी दिसंबर और जनवरी तक। अच्छा, कोई सनत या कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट से या ओवरऑल उसमें एक खुशी की लहर इन हालात में हो, ये बड़ा एक हौसला अफजा बात है। तो ये इसके पीछे बुनियाद क्या है? हुकूमत की सपोर्ट है? पिछले 1 साल में हमने देखा कि जिस तरह से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब आए और उन्होंने इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया, SIFC बनाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।